प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 10 वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं। नंबर का मतलब क्या है बच्चों? संख्या से। तो वचन का मतलब क्या हुआ? संख्या, यानी शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन होते हैं। वचन का सामान्य अर्थ है संख्या, और वचन संज्ञा के विशिष्ट शब्द हैं। विशिष्ट यानी कि विशेष शब्द हैं जो एक या अनेक अर्थात एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। तो दो बातें आपको इसमें याद रखनी है बच्चों कि वचन क्या है, जिससे हमें शब्दों के एक होने का पता चले या फिर अनेक होने का पता चले। अनेक का मतलब क्या है? एक से अधिक। तो दो ही बातें इसमें मेन आपको याद रखनी है, एक या अनेक। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे पतंग उड़ रही है, तो इसमें पतंग शब्द से क्या बोध होता है बच्चों? उसकी एक संख्या का बोध होता है। और कहा जाए कि पतंगे उड़ रही हैं, तो पतंगे शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराती हैं। एक से अधिक में 2, 3, 10, 15 कितनी भी हो सकती हैं। मेन क्या है? एक से अधिक, कि एक का बोध, एक से अधिक का बोध होता है जिन शब्दों से, उसे ही बच्चों व्याकरण में वचन कहा जाता है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। लड़की पढ़ रही है, तो लड़की शब्द से क्या बोध होता है बच्चों? क्या ज्ञान होता है? एक संख्या का। और लड़कियां पढ़ रही हैं, इसमें लड़कियां शब्द अनेक का बोध कराता है कि लड़कियां एक से अधिक हैं। इसी तरह से तीसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। बकरी घास चर रही है, तो बकरी शब्द से एक का बोध होता है। और बकरियां घास चर रही हैं, तो बकरियां शब्द से अनेक का बोध होता है। तो जिन शब्दों से बच्चों एक या अनेक का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? यस, वचन कहते हैं। तो वचन की परिभाषा क्या है बच्चों? कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द। क्योंकि ये हमारे शब्द के प्रकार हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं शब्द के पाठ में कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द के ही भेद हैं। तो इन शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। तो वचन का संबंध किससे है? संख्या से। तो इन शब्दों से, जिन शब्दों से उसकी संख्या का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। और संख्या का बोध बच्चों दो प्रकार से होता है, एक या अनेक। इस आधार पर वचन को दो भागों में बांटा गया। वचन के दो भेद होते हैं, एक है एकवचन, नंबर 2 है बहुवचन। आइए इनके भी पढ़ लेते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। नाम से जैसे पता लगता है बच्चों, एक वचन यानी एक संख्या का बोध। शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, कुर्सी, मिठाई, चिड़िया, कमरा, गुब्बारा आदि। इन शब्दों से हमें एक पुस्तक का, एक कुर्सी का, एक प्रकार की जो मिठाई है, एक मिठाई का बोध होता है। ये नहीं कि मिठाई के जो पीस है उनको गिना गया, ना, मिठाई यानी एक तरह की मिठाई है, तो एक का बोध होता है। तो ये क्या है? एक वचन है। दूसरा क्या भेद है? बहुवचन। बहु का मतलब होता है बच्चों अनेक, यानी एक से अधिक। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, कुर्सियाँ, मिठाइयाँ, चिड़ियाँ, गुब्बारे, ये शब्द क्या हैं? एक से अधिक का बोध कराते हैं कि एक से अधिक पुस्तकें हैं, एक से अधिक कुर्सियाँ हैं, एक से अधिक प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई हैं। तो इस तरह से बच्चों एक का बोध कराए तो एक वचन, और अनेक का बोध होता है तो बहुवचन। और शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। तो यहाँ तक आज आप अच्छे से रिवाइज करना, इनकी परिभाषा उदाहरण सहित याद करना है आपको। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।